नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुंडली के अंदर एक ऐसे योग की जो कि कुंडली में यदि यह योग आ जाता है तो ये एक विष के समान काम करता है। यह योग जो शनि और सूर्य से बनता है, जब भी किसी की कुंडली में शनि ग्रह 7वें भाव में आ जाए और सूर्य चौथे भाव में बैठा हो तो यह एक बहुत ही कष्टकारी योग बनाता है। ऐसी कुंडली को हम आधे अंधे ग्रहों की कुंडली कहते हैं। शनि ग्रह जो 7वीं राशि जो कि शुक्र की तुला राशि होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। तो जब शनि अगर 7वें घर में हमारे आ जाते हैं और सूर्य हमारे पहले चौथे घर में बैठे हों तो यहाँ शनि इतने ताकतवर हो जाते हैं कि अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शनि सूर्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं और खुद भी अपनी ताकत छीन करने लगते हैं। इस तरह कुंडली में शनि और सूर्य दोनों ही कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर जाती है तो यहाँ बैठकर केवल सूर्य ही कमज़ोर नहीं होते, ये जो हमारा चतुर्थ भाव है यह भी खराब हो जाता है और साथ ही चंद्रमा, जो कुंडली का हमारा चंद्रमा है, वो भी खराब हो जाता है। और क्योंकि शनि हमारे दसम भाव जो हमारा कर्म स्थान है उसके कारक हैं, शनि के कमज़ोर होने के कारण हमारा 10वां भाव भी कमज़ोर पड़ जाता है। शनि सूर्य को दबाने में लगे रहते हैं तो उनकी स्वयं की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तो 10वें घर के कारक होने के कारण 10वां घर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जो हमारा कर्म स्थान है, जिससे हम अपना कैरियर या व्यवसाय वगैरह भी देखते हैं। तो यह स्थिति एक व्यक्ति के जीवन में इतना बुरा प्रभाव डालने लगती है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी परेशान होने लगता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो हमारा सुख समृद्धि ऐश्वर्य का घर है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारा मन और हमारा कर्म दोनों ही इससे प्रभावित होने लगते हैं। सूर्य पहले घर के भी कारक हैं। पहला घर व्यक्ति खुद होता है, पहला घर यानी सूर्य हमारी आत्मा है। तो ऐसे व्यक्ति की जो ताकत है, अपनी जो मानसिक स्थिति के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण होने लगती है। व्यक्ति किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाता और शनि के कमज़ोर होने के कारण उसकी जो विज़न, जो उसकी दूरदृष्टि या सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगते हैं और कई बार तो वो निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। इस योग में और ज़्यादा खतरनाक तब बन जाता है यदि चतुर्थ भाव यानी कि जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई और ग्रह आ जाए, या फिर दसम भाव वहाँ पर भी कोई ग्रह हो, तो सूर्य अपनी जो दृष्टि है, चाहे वो सूर्य के मित्र ग्रह भी हों, उनको भी खराब करने लगता है। कोई भी ग्रह अगर दसम भाव में आके बैठ गया तो सूर्य वहाँ पर उसको भी खराब कर देंगे, और चतुर्थ भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे सूर्य के साथ उसको शनि खराब कर देंगे। तो इस तरह देखते हैं तो हम शनि के 7वें भाव में बैठने और सूर्य के चतुर्थ भाव में बैठने से एक विचित्र स्थिति कुंडली में पैदा हो जाती है, जिससे कि हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड 10th तीनों हाउस हमारे खराब हो जाते हैं। यानी अपना लग्न, चतुर्थ भाव सुख समृद्धि ऐश्वर्य का घर और हमारा कर्म स्थान, तीनों इतनी बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं। व्यक्ति जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, जीवन में व्यक्ति के स्थिरता आ ही नहीं पाती, निर्णय गलत होने लगते हैं और जो कर्म है उसमें तो कभी स्थिरता बनेगी ही नहीं। व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत क्षीण होने लगता है, बहुत परेशान। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है, अगर ग्रह और भी प्रभावित हो रहे हैं तो वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला जाता है। अब इसके ऐसा नहीं है कि इनके उपाय नहीं हैं। अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है तो उसको अपनी कुंडली देखकर या किसी ज्योतिषी को दिखाकर इसके उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। और ये इतना सटीक उपाय है कि 100% ये उपाय काम करते हैं। अगर किसी की कुंडली में ये योग दिखाई दे रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि उसे जितनी जल्दी हो सके ये उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड समस्या, कर्म से संबंधित, कैरियर से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और व्यक्ति ऐसे में हमेशा परेशान रहता है, मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से परेशान रहता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला जाता है। इसका सबसे प्रभावशाली जो उपाय है
इसमें देखिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि अगर किसी की कुंडली में जो पहला घर है लग्न, अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, खाली है, तो उसके लिए और जो दूसरा उपाय जो उनके लिए है जिसका पहले घर यानी लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर किसी के कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जो शनि है वो सोया हुआ ही माना जाएगा। तो आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीरान जगह में जाके दबा देना है। ध्यान रहे ये उपाय एक ही बार करना है। कोई भी एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें शहद भरें और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसको किसी वीरान मतलब जहाँ पर कोई लोग आते जाते ना हो, ऐसी वीरान जगह जो खाली पड़ी रहती है, जहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना नहीं होता। अब दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है कि अगर किसी का जो लग्न है, जो पहला घर है, उसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, शनि 7वें घर में है, तो ये शनि जागृत हैं। तो दूसरा उपाय क्या है कि कोई भी एक काली बांसुरी लेनी है, बांसुरी किसी भी तरह की मिल जाए, तो उसमें एक लकड़ी की बांसुरी, उसमें क्या करना है, उसको अगर काली नहीं मिलती है तो ब्लैक कलर से ब्लैक करने, उसके अंदर शक्कर, जो हमारी शक्कर होती है, या फिर देसी घी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ भर के वीरान जगह में दबा देना है। ध्यान रहे जो ये 2 उपाय हैं, दोनों अलग-अलग उपाय हैं, अलग-अलग लोगों के लिए, और ये उपाय हमें शनिवार के ही दिन करना है और ये दिन के उपाय हैं। ये उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले-पहले हमें ये उपाय करने होते हैं। साथ ही एक बात का भी ध्यान रखना है, दिन शनिवार का हो और शनिवार में भी अगर हिंदी तिथि की जो हमारी 4, 9, 14 जो नवमी या फिर चतुर्दशी जिसको बोलते हैं, अगर वो दिन हो या फिर कोई ऐसा दिन क्लाउड वाला जिसे बारिश वगैरह का दिन, जिस दिन सूर्य नहीं निकल रहा है, अंधेरा है, उस दिन हमें ये उपाय छोड़ देना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए। जिस दिन अच्छी धूप निकली हो, बढ़िया मौसम हो रहा हो, धूप तेज हो और साफ मौसम हो, उसी मौसम में हमें ये उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर चतुर्थ भाव में या फिर दसम भाव में भी और जो ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन ग्रह को भी वो ग्रह भी इफेक्टेड होंगे, वो भी ग्रह हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और वो भी बुरा फल या नेगेटिव फल देने लगते हैं। क्योंकि उसका कारण है कि चतुर्थ भाव में अगर जो भी सूर्य के साथ बैठेगा, तो शनि की दृष्टि से वो भी खराब हो जाएगा, और अगर 10वें में जो भी ग्रह बैठे हैं, वो सूर्य की भी खराब है, उसकी दृष्टि दसम पे जाएगी, तो चाहे उसका मित्र ग्रह भी है, उसको भी वो खराब कर देगा, तो उनके फल भी हमें नेगेटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो ग्रह हैं, ऐसे ग्रह अगर किसी की कुंडली में चतुर्थ या दसम भाव में बैठे हुए हैं, उनका भी उपाय हमें कर लेना चाहिए। उन ग्रहों की अलग-अलग रेमेडीज़ होती हैं, उनको हमें बलि करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें कि अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है, तो इसका लाभ वो उठा सके। धन्यवाद। राधे राधे।